Hello friends, welcome back to my channel. I am back with another new CTF challenge, Quantum Scrambler from Pico City of Reverse Engineering. So without any further delay, let's jump into the challenge to solve it. So here we have the challenge description and the source code download link. Let's download the source code. So it's a Python file. Let's see what's inside the file. Okay, let's also launch this instance. So this piece of code is printing some hex values. Let's see what this hex value mean. Let's try to understand the code. ओके, सो कोड का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से हो रहा है और सबसे पहले मेन फंक्शन का अंदर फ्लैग नाम का वेरिएबल क्रिएट किया गया है जो कि गेट फ्लैग फंक्शन को कॉल कर रहा है। गेट फ्लैग फंक्शन के अंदर सबसे पहले फ्लैग वेरिएबल जो कि फ्लैग डॉट टीएक्सटी को ओपन कर रहा है रीड मोड में और इसे स्ट्रिप किया जा रहा है। फर्दर एक लिस्ट क्रिएट किया गया है हेक्स फ्लैग के नाम से जो कि इस फ्लैग को हेक्स वैल्यू में कन्वर्ट कर इस लिस्ट के अंदर अपेंड किया जा रहा है। पाइथन में ओआरडी फंक्शन जो होता है ये जनरली कैरेक्टर को यूनिकोड में कन्वर्ट करता है। सो कैरेक्टर को सबसे पहले यूनिकोड में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर उसको हेक्स वैल्यू में एंड देन स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है जो कि हम लोग यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं। ये जो भी हेक्स वैल्यूज है ये सारा का सारा स्ट्रिंग में है। देन इस हेक्स फ्लैग को मेन फंक्शन में रिटर्न किया जा रहा है फ्लैग के अंदर एंड देन फ्लैग को स्क्रैम्बल फंक्शन के अंदर पास किया जा रहा है। सो फ्लैग को यहाँ पे एल से रेफरेंस किया जा रहा है और एक और रेफरेंस क्रिएट किया गया जो कि ए है। आई को 2 से इनिशियलाइज किया गया है। ओके, सो ये मेन कोड है जिसे हम लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए इस कोड को समझते हैं। तो सबसे पहले आई को 2 से इनिशियलाइज किया गया है और आई को चेक किया जा रहा है कि ये लेंथ एक्सीड ना करे। आई जो लेंथ ऑफ ए है उससे छोटा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स बाहर आके जो मेरा स्क्रैम्बल फ्लैग है वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ मेन फंक्शन के अंदर साइफर वेरिएबल में। ओके, तो चलिए इस कोड को समझते हैं। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है आई इक्वल टू 2 से। So for I equal to 2, 8 I minus 2, that is A of 0, I minus 1, 1,
I minus 1 1 dot append चलिए एक रैंडम सा फ्लैग ले लेते हैं सपोज लेट्स से मैंने ये फ्लैग ले लिया है ना। एक्चुअली ये जो फ्लैग यहाँ पे हेक्स में है बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने एज अ कैरेक्टर ही कंसीडर किया है सो दैट आसानी से हम लोग समझ सकें। सो फॉर आई इक्वल टू 2 सबसे पहले ए को 0 सबसे पहले इंडेक्स 1 पे जो है उसे पॉप किया जा रहा है और उसे A0 के साथ ऐड किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसको पॉप करते हैं A1 को और इसे A0 के साथ ऐड करते हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं इसे वर्टिकली लिख लेता हूं। सिंस लेंथ ऑफ ए 9 है तो मैंने उसे भी लिख लिया। ओके सो सबसे पहले फॉर आई इक्वल टू 2 ए ऑफ 1 को पॉप किया जा रहा है तो इसे पॉप करता हूं। बट वेट ये सारा लिस्ट है तो इसे लिस्ट ही बना देता हूं वरना कंफ्यूजन क्रिएट होते रहेगा। नाउ फॉर आई इक्वल टू 2 सबसे पहले A1 को पॉप किया जा रहा है तो A1 को पॉप करता हूं और इसे A0 में ऐड किया जा रहा है दैट इज लाइक दिस एंड सिंस A1 पॉप हो चुका है तो ये सारा का इंडेक्स अपडेट होकर यहाँ पे डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा। और जो मेरा लेंथ ऑफ ए है वो भी डिक्रीज होके 8 हो जाएगा। नाउ जो सब लिस्ट है बिफोर इंडेक्स 0 दैट इज नल लिस्ट क्योंकि इंडेक्स 0 का पहले कुछ भी नहीं है तो वो नल हो जाएगा तो उसे अपेंड किया जा रहा है A1 में। सी सैचुरेशन अपडेट हो चुका है तो अब A1 मेरा A हो जाएगा। ना ना I बाय 1 इंक्रीज होगा तो A3 हो जाएगा। सो फॉर I इक्वल टू 3 सो फॉर I इक्वल टू 3 अगेन A2 को पॉप किया जा रहा है तो A2 को पॉप करता हूं और इसे A1 में ऐड किया जा रहा है दैट इज लाइक दिस एंड सिंस ये पॉप हो चुका है तो इंडेक्स फिर से अपडेट होगा और ये
ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 5 and 6. Now again A1 में अपेंड किया जा रहा है, I mean this one again A2 में अपेंड किया जा रहा है सब लिस्ट बिफोर इंडेक्स 1, that is this one. तो इस A2 में अपेंड करता हूं. Now I again अपडेट होगा by 1 and ये भी डिक्रीज होकर ये भी डिक्रीज होकर 7 हो चुका है. एंड अगेन आई अपडेट होगा फर्दर, तो आई अब हो जाएगा 4. अगेन 4 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू. सो एग्जीक्यूशन अंदर जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे हो जाएगा a of 2 प्लस इक्वल टू a डॉट पॉप 3 and a of 3 dot append so for I equal to 4 अगेन A3 पॉप होगा और वो A2 में ऐड हो जाएगा. तो चलिए इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं. तो अब मेरा लिस्ट कुछ इस तरह से दिख रहा होगा. I3 पॉप होगा और ये और यहाँ पे ऐड हो जाएगा. एंड इंडेक्स अगेन अपडेट होगा, तो ये 3 4 and 5. अगेन लिस्ट का साइज बाय 1 डिक्रीज हो चुका है, तो 6 हो जाएगा ये. नाउ नेक्स्ट A3 अपेंड हो रहा है सब लिस्ट बिफोर इंडेक्स 2. सो अब A3 ये न्यू वाले इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा A3. अब यहाँ पे जो सब लिस्ट अपेंड हो रहा है वो तो कौन कौन सा सब लिस्ट हमारे पास है? A0 वाला है, A1 वाला है, बस 2 का पहले, बस यही 2 है. तो ये दोनों यहाँ पे अपेंड हो जाएगा. एंड देन आई इंक्रीज होगा बाय 1. सो आई अब 5 हो जाएगा. और आई इक्वल टू 5. अगेन 5 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू. एग्जीक्यूशन अंदर जाएगा. So for I equal to 5 again A4 पॉप होगा. A4 ये C है, ये पॉप होगा और A3 में एड ऑन हो जाएगा. तो A3 मेरे पास ये वाला है, तो यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा. एंड इंडेक्स अगेन अपडेट होगा. एंड लेंथ ऑफ अगेन ये डिक्रीज बाय 1 हो चुका है, तो ये 5 हो जाएगा. एंड नेक्स्ट A4 अपेंड होगा लिस्ट बिफोर A3, आई मीन लिस्ट बिफोर इंडेक्स 3. सो चलिए इसे A4 को अपेंड करते हैं. तो
A3 का पहले मेरे पास कौन कौन सा सब लिस्ट है, तो ये है 1 2 3 और ये तो A3 है, तो ये वाला नहीं, मतलब मेरे पास 3 सब लिस्ट है जो कि यहाँ पे अपेंड हो रहा होगा। तो चलिए इसे अपेंड करते हैं। नाउ आई अपडेट होगा बाय 1 एंड देन आई अपडेट होकर अब हो जाएगा 6 एंड 6 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो व्हाइल लूप का बाहर एग्जीक्यूशन जाएगा और रिटर्न एल करेगा। जो अगर कोड को अच्छे से देखे तो जो वेरिएबल एल एंड वेरिएबल ए दोनों को एक ही चीज को पॉइंट कर रहा है, दैट इज फ्लैग को है, क्योंकि आज फ्लैग को पास किया जा रहा है रेफरेंस। अभी फर्स्ट रेफरेंस क्रिएट हो रहा है एल एंड सेकंड रेफरेंस क्रिएट हो रहा है ए, और दोनों का दोनों फ्लैग को ही पॉइंट कर रहा है। सो अगर यहाँ पे रिटर्न ए करे या एल करे, रिटर्न फ्लैग ही होगा, और फ्लैग ऑलरेडी रेफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो फ्लैग ऑलरेडी मेरा अपडेट हो चुका है। एंड अब जो रिटर्न हो रहा है न्यू फ्लैग मेरा, वो साइफर के अंदर स्टोर हो रहा है साइफर वेरिएबल में, और फर्दर साइफर वेरिएबल को प्रिंट किया जा रहा है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ये चेक किया था इस वाले को। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने कैरेक्टर लेके समझाने की कोशिश की है, बट एक्चुअल में ये हेक्स में है। जो यहाँ प्रिंट हो रहा था, ये कुछ इस तरीका से स्क्रैम्बल्ड हो चुका है, बट अगर इसको अच्छे से देखें तो ये स्क्रैम्बल हुआ ही नहीं है। जो मैंने फ्लैग लिए कंसिडर किया था, फ्लैग हमारा था FLAG सी है, मेरे पास अभी भी ऑर्डर में है ये FLAG, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, देन ABC, देन क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे सिर्फ बीच बीच में जो है सो कुछ एक्स्ट्रा सब लिस्ट आ चुका है, और अगर इसे रिमूव कर दिया जाए तो फ्लैग मेरा ऑलरेडी जैसा था वैसे ही, सिर्फ ये लिस्ट इसका सिर्फ चेंज हो चुका है। अगर इसे हटा दिया जाए, इग्नोर किया जाए, तो ये कुछ मेरा इस तरीके से दिख रहा होगा।
FLAG opening curly braces A B C then closing closing curly braces. मुझे फ्लैग को ऑब्टेन करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट का जो भी हेक्स वैल्यू है मुझे वो कंसीडर करना होगा। अगर हम बाकी को इग्नोर कर दें तो मेरा फ्लैग, एक्चुअल फ्लैग हमको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं कि इसे देखते हैं कि कैसे इसको कोड कर सकते हैं इस चीज को। तो जो मेरा एक्चुअल फ्लैग है वो स्क्रैम्बल हुआ ही नहीं है, सिर्फ उसे अपेंड किया गया है इन बिटवीन, कुछ एक्स्ट्रा अपेंड हो जा रहा है। तो अगर मैं उसे समहाउ रिमूव कर देता हूँ तो मेरा एक्चुअल फ्लैग कुछ मुझे इस तरीके से मिल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं। तो इसे सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड है, या तो एवल फंक्शन का यूज कर सकते हैं जो कि हाईली वल्नरेबल है, और सेकंड है AST, इनपुट AST का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो मैं इसे ही यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्लैग वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। और ये जो स्क्रैम्बल्ड फ्लैग है मैं इसे भी एक फाइल में डाल देता हूँ। तो सबसे पहले स्क्रैम्बल फ्लैग को मैं ओपन करता हूँ। और मैं इसे डेटा वेरिएबल के अंदर रीड करता हूँ, और साथ ही स्ट्रिप ही कर देता हूँ।
सो दैट लास्ट में अगर एक्स्ट्रा लाइन्स हो तो वो स्ट्रिप हो जाए। नाउ अब मुझे ये जो लिस्ट है, मुझे ये लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे AST जो मैंने इंपोर्ट किया है मुझे वो यूज करना होगा। आई होप लिस्ट एक्सट्रैक्ट हो चुका होगा। लेट्स सी। ओके, सो लिस्ट एक्सट्रैक्ट हो चुका है और ये एज ए लिस्ट ही एक्सट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले मुझे लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करना होगा फाइल से। सेकंड, मुझे उस लिस्ट से जो ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड अदर, और बाकी जो है वो थर्ड फोर्थ, तो मुझे अप टू सेकंड लिस्ट मुझे ट्रैवल करना है। और सेकंड लिस्ट के बाद मुझे जो भी मतलब जो भी मुझे हेक्स वैल्यू मिल रहे होंगे मुझे उसे एक्सट्रैक्ट करना है। बाकी क्योंकि उसके अंदर का तो सारा रिपीटेशन वाला है, उसे इग्नोर ही करना है। अप टू सेकंड लेवल। थर्ड, मुझे उस हेक्स को मुझे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है और मुझे इसे फ्लैग नाम के वेरिएबल में ऐड ऑन करते जाना है। तो चलिए तो मुझे लिस्ट मिल चुका है। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि फ्लैग को एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अब मुझे आइट्रेट करना है अप टू सेकंड अप टू सेकंड सब लिस्ट।
ओके सो मुझे यहाँ पे ये मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मुझे यहाँ पे 7 हेक्स वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं। अब मुझे इस हेक्स वैल्यू को मुझे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो सबसे पहले तो मुझे इस हेक्स वैल्यू को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। सिंस जो हेक्स होता है वो 16 बिट का होता है, आई मीन अप टू जो हेक्स होता है वो 16 कैरेक्टर्स का होता है, तो उसके लिए यहाँ पे 16 उसे हेक्स वैल्यू को ये नोटेशन होता है कन्वर्ट करने का। इसे मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ और मैं इसे फ्लैग, ओके मैं इसे प्रिंट करता हूँ। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। ओके तो जो मुझे चाहिए मुझे वो प्रिंट हो रहा है, बट नॉट एज अ बट जो मुझे डिजायर्ड आउटपुट है मुझे वो सिर्फ नहीं मिल रहा है, बाकी मुझे रिजल्ट तो मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल बनाता हूँ, एक एम्पटी स्ट्रिंग, और मैं इसे और मैं इस फ्लैग को रिटर्न कर देता हूँ। ओके मैंने इसे प्रिंट नहीं किया है। मैं इस पार्ट को रिमूव करता हूँ कोड से। तो मुझे जो चाहिए था, आई मीन मतलब कि मैं अब इसको मैं कंप्लीटली रिवर्स कर पा रहा हूँ। तो चलिए अब चैलेंज में चलते हैं और इंस्टेंस को फिर से लॉन्च करता हूँ। इसे रन करता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ स्क्रैम्बल फ्लैग डॉट टीएक्सटी के अंदर। ये आइटम कॉपी नहीं हुआ है। कंट्रोल सी टेस्ट। तो ये जो रॉ फ्लैग है वो इसके अंदर आ चुका है। अब मुझे अपना सॉल्यूशन को रन करना है। See, this is the flag we were looking for, and finally we got this. So let's put this in here, and finally we have solved the challenge. Thanks for watching. मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।